हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र थी 106 साल, उन्होंने ये फॉर्म वापस लौटा दिया। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर से संबंध रखने वाले, हिमाचल ही नहीं पूरे देश के पहले मतदाता। बर्फ रहती है और लगभग 6 महीने तक या काफी समय तक ये जो इलाका है पूरे देश से कट जाता था। लेकिन मैं कहूँ तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जहां पर उन्होंने वोट नहीं डाला, ये बोलकर कि मैं पोलिंग बूथ पर जाकर ही अपना वोट दूंगा। वहाँ पर उन्होंने जो वो मतदान करवाने वाले अधिकारी थे, वो जो पूरी टीम थी, उनका इंतज़ार किया, यानी उनसे भी वो पहले पहुँच गए थे। अपना वोट मिस मत करे। वोट देने जा रहे हो या आज भी कोई बहाना है? चलिए, बहाने अक्सर रहते हैं लोगों के पास। काम है, नौकरी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वोट देना, क्या फ़ायदा, नेता काम नहीं करते हैं, हम वोट देकर क्या करेंगे, वोट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक किस्सा सुनाता हूँ। हिमाचल प्रदेश के आम चुनाव की बात है। 2022 के आखिर में ये आम चुनाव हुए और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग एक 12D फॉर्म देता है, जिसके ज़रिए वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। ये जो तारीख होती है मतदान की, उससे कुछ समय पहले ये फॉर्म्स दे दिए जाते हैं। अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर होता है। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र थी 106 साल, उन्होंने ये फॉर्म वापस लौटा दिया, ये बोलकर कि मैं पोलिंग बूथ पर जाकर ही अपना वोट दूंगा। हालांकि बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 2 नवंबर को उनको अपना वोट बैलेट पेपर के थ्रू ही डालना पड़ा। लेकिन इस तरह का जज्बा आजकल के यंगस्टर्स में भी देखने को नहीं मिलता है, जो खासकर पॉलिटिकली खुद को बहुत मोटिवेटेड और अवेयर मानते हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर से संबंध रखने वाले, हिमाचल ही नहीं पूरे देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी की। श्याम शरण नेगी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के कल्पा, जिसको आज लोग बड़ा ही सिनेमैटिक व्यूज के साथ अपने कैमरा में और यूट्यूब वीडियोस में दिखाते हैं, जिसका नाम पहले चीनी गांव हुआ करता था, वहाँ के रहने वाले थे। 1 जुलाई 1917 को उनका जन्म हुआ था और 1951 में उन्होंने पहला वोट डाला और उसी वोट के साथ वो देश के पहले मतदाता हो गए। अब 1951 में लोग बोलेंगे कि ये फैक्चुअली गलत है। ये फैक्चुअली गलत नहीं है। 1951 में जो दूर दराज के इलाके थे, उनके लिए उस समय के जो राजनेता रहे या उस समय जो निर्वाचन आयोग था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बर्फ़ रहती है और लगभग 6 महीने तक या काफ़ी समय तक ये जो इलाका है पूरे देश से कट जाता था। आज की तरह उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो हिमाचल प्रदेश और इसके साथ में जो पहाड़ी राज्य थे, वहाँ पर अक्टूबर 1951 के अंदर जो मतदान है वो करवाया गया था और उसी के तहत 25 अक्टूबर 1951 को श्याम शरण नेगी ने अपना पहला वोट कल्पा में दिया था, जो उस समय का चीनी गांव हुआ करता था। अब ये कहानी 1951 से शुरू होती है और उसके बाद से मरते दम तक 5 नवंबर 2022 को 106 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तब तक उन्होंने कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जहां पर उन्होंने वोट नहीं डाला। कुल 33 बार उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में वोटिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्याम शरण नेगी जी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। उन्होंने पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं कर पाए थे। बड़ी ही मशक्क़त के साथ उन्होंने 8वीं 9वीं की कक्षाएं पास की थी। तो उन्होंने 1946 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद वो शिक्षा विभाग में आ गए जब तक वो रिटायर नहीं हुए। 1975 के अंदर श्याम शरण नेगी जी शिक्षा विभाग से रिटायर हुए थे। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब वो पहले वोटर बने थे, उनके पहले वोटर बनने की कहानी अपने आप में एक मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो सुबह उठकर वोट डालने नहीं जाना चाहते। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जो अपनी ड्यूटीज़ की वजह से बोलते हैं कि मेरी ड्यूटी कहीं और है और मैं यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता। मामला ऐसा था कि क्योंकि चुनाव हुए तो उस समय अलग अलग बूथ लगे थे और श्याम शरण नेगी जी की जो ड्यूटी है वो थी मोरंग, एक जगह है जो लगभग कल्पा से उस समय 9 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करती थी। मोरंग में उनकी ड्यूटी थी, वहाँ पर उनको चुनाव करवाना था और उनका वोट था कल्पा में। तो नेगी जी ने क्या किया कि वो पिछली रात को ही अपने घर आ गए, यानी 24 अक्टूबर 1951 की रात को अपने घर आ गए और अगले दिन सुबह 4 बजे उठे और लगभग 6 बजे तक तैयार होकर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए जो कल्पा में था। वहाँ पर उन्होंने जो वो मतदान करवाने वाले अधिकारी थे, वो जो पूरी टीम थी, उनका इंतज़ार किया, यानी उनसे भी वो पहले पहुँच गए थे।
इंतज़ार करने के बाद उन्होंने, जब वो तैयारियों में अपने लगी टीम, उसके बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पहले वोट करने दिया जाए, क्योंकि मुझे आगे जाकर चुनाव करवाना है। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर मोरंग, जहाँ उनकी ड्यूटी थी, वहाँ पर उनको चुनाव करवाना था। और जो भी टीम थी, अधिकारी थे, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया। उनको वोट डालने दिया गया उनके समय से करीब आधा घंटा पहले, और उसके बाद वो पैदल मोरंग गए और उन्होंने पूरे दिन भर जो वोटिंग है वो वहाँ पर भी कंडक्ट करवाई। तो ये कहानी थी श्याम शरण नेगी जी की, जो आज भी युवाओं के लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल है। और आप सभी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में अभी वोटिंग होनी है 26, 28 और 30 मई को। बढ़ चढ़कर भाग ले, अपनी पंचायतों में जाकर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट दे। जो आपकी पसंद है, जो आपको लगता है कि आपके अनुसार सही प्रत्याशी है, उसको वोट दे। लेकिन अपना वोट मिस मत करे ये कहकर कि मेरे पास काम है, या कई सारे बहाने लगाकर। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। और आगे भी हम इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की जानकारियाँ आप सभी तक लाते रहेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और ज़रा सी भी मोटिवेशन अगर आपको इस वीडियो से मिली हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।